रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को न जाने कहाँ से एक गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने ही वाली थी कि अचानक ब्रेक लगने की आवाज़ आई। गाड़ी दूर तक आवाज़ करती गई और कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जब तक वहाँ जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। यह सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। नमस्कार दोस्तों, आपकी सोनल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ वो मैंने रेडिट से ली है। कहानी सुनाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ी में, या फिर किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना हो तो। ऐसे हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाएं, और सब ने एक जगह पे हामी भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटी में बसे बेलापुर की। नाम सुनकर हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम शशांक? शशांक ने सीधा मुझे वहाँ के फ़ोटो दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थीं और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहां कब जाऊं ऐसे कर रहा था। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब शशांक की ही गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवेज पर आज तक इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए ये तो सोने पे सुहागा है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर ज़रा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगह शशांक को पता थी, सो वहाँ से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान देने लगता है। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानता है और उनमें आस्था रखता है वो इस बात को ज़रूर मानेगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहें या कोई अनहोनी ना हो, होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा तो लग ही जाता है। लेकिन हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आँख लग रही थी तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और पीछे जाकर लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधे दूर तो आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता इतना ख़राब होने के कारण शशांक ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल किया। शाम हो रही थी। अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पे लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो। अचानक शशांक ने ब्रेक लगाए।
सर सीट से टकराया। क्या हुआ रे शशांक पगले, मेरा सर फट जाता, क्या ज़रूरत थी ज़ोर से ब्रेक लगाने की। शाम होने से पहले हेडलाइट चालू थी। गाड़ी के सामने से एक औरत आते हुए दिखाई दी। उसने हम सब से बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कुछ बोलते। इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव के बाज़ार के लिए आई थी, अब वापस जाने को पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट और वो भी गांव में, ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आकर बैठ गई। इंसानियत के नाते हमने उसको शशांक के साथ बिठाया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये सब गांव का इलाका है, ऐसे शहर में होता है। वो बोली, भैया ज़रूरत है, इसीलिए हम हमेशा बाज़ार कर इसी रास्ते पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातों में भूल गए थे कि राहुल का मोबाइल बजने लगा। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर हमें बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लग रही है। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही इस कहानी के दूसरे भाग को लेकर लौटूंगी। तो अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।